नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मध्य पूर्व में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ने अब बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने ऐसा हमला किया है जिससे अमेरिकी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस में मौजूद अमेरिका के बेहद अहम मिसाइल चेतावनी रडार सिस्टम को निशाना बनाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। सैन्य विशेषज्ञ इसे अमेरिका की आंख पर हमला बता रहे हैं, क्योंकि यही सिस्टम दूर से आने वाली मिसाइलों की सबसे पहले पकड़ता था और खतरे की चेतावनी भी देता था। जिस एयर डिफेंस रडार को नुकसान पहुंचने की खबर आई है वो AN/FPS 132 अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार नाम का है और ये एक बेहद उन्नत अमेरिकी मिसाइल चेतावनी रडार था। बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट करीब $1 अरब यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। हाईटेक रडार सिस्टम अमेरिका के पूरे मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली लॉन्ग रेंज मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम में से एक माना जाता है और ये रडार करीब 5,000 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों का पता लगाने में भी सक्षम था। यानी अगर कहीं से मिसाइल लॉन्च होती है तो ये सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता था। अब इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद अमेरिका की शुरुआती चेतावनी क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस हमले के बाद हुए नुकसान के संकेत मिले हैं। तस्वीरों में रडार साइट के आसपास आग बुझाने की गतिविधियां और क्षतिग्रस्त ढांचे दिखाई दिए हैं। ये रडार अमेरिकी स्पेस फोर्स द्वारा संचालित सबसे बड़े मिसाइल चेतावनी सिस्टम में से एक माना जाता है। ईरान की सेना से जुड़े संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी दावा किया है कि ये हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया था। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमला संभवतः कम लागत वाले हमलावर ड्रोन से किया गया होगा। माना जा रहा है कि पहले कई मिसाइल और ड्रोन एक साथ छोड़े गए और उसी दौरान एक ड्रोन अमेरिकी रक्षा प्रणाली को चकमा देकर रडार तक पहुंच गया। ये रडार सिस्टम अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियन द्वारा अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया था। इसकी खासियत ये थी कि कतर से बैठकर ये पूरे मध्य पूर्व पर नजर रख सकता था। यहाँ से ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों और हिंद महासागर तक की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस हमले को बेहद गंभीर मान रहे हैं। अमेरिकी सैन्य विश्लेषक डगलस मैकग्रेगोर ने कहा है कि इस हमले में अमेरिका की आंख पर चोट लग गई है। उनके मुताबिक अगर शुरुआती चेतावनी देने वाली प्रणाली कमजोर होती है तो मिसाइल हमले का पता लगाने में देरी हो सकती है। वहीं भू राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रायन एलन का कहना है कि इसका असर केवल एक सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। सैन्य विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट और कई दूसरे रडार सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इतने बड़े और स्थायी रडार सिस्टम को जल्दी बदलना आसान नहीं होता। ऐसे सिस्टम को दोबारा बनाने में, पूरी तरह से चालू करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। इसी दौरान क्षेत्र में निगरानी की क्षमता कुछ हद तक कमजोर रह सकती है। इसी बीच युद्ध और तेज हो चला जा रहा है और खबर है कि अमेरिका ने हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज को डुबो दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अमेरिकी सेना ने संकेत दिए हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य कमान ने कम से कम 100 दिनों तक चलने वाले अभियान की तैयारी शुरू कर दी है और अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों की मांग भी की है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस टकराव का असर अब पूरे इलाके पर पड़ने लगा है। फारस की खाड़ी के कई देशों के ऊपर ईरानी ड्रोन और मिसाइल उड़ते देखे गए हैं। वहीं दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष और फैलने वाला है या फिर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकलेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।